एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो बीएससी बायोलॉजी का जो 4th सेमेस्टर है, जिसमें कोर्स का टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, में जो कोर्स टाइप है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स यानी कि डीएससी में आज हम बात करेंगे यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन प्रोटोकार्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में जो पहला टॉपिक है हमारा वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। तो हम आज बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के वो सामान्य लक्षण क्या क्या हैं जिसकी वजह से उन्हें हम कॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। देखो, कॉर्डेटा एक फाइलम है। हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे तब तब इसके बारे में हम बात करेंगे। फाइलम मतलब एक प्रकार का संघ है और इसका जो एक बेसिक कैरेक्टर है, एक डायग्राम दिख रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्डेटा। किसी भी कॉर्डेटा का एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होगा बोलने पर देख लीजिए, एक एनिमल है, इस एनिमल का ये एंटेरियर पोर्शन है इधर, और इधर पोस्टेरियर पोर्शन है, पीछे साइड है, और ये ऊपर की तरफ डॉर्सल पोर्शन है, ये डॉर्सल पोर्शन, डॉर्सल वाला भाग है, और नीचे की तरफ ये वेंट्रल पोर्शन है। ठीक, और इस साइड में ये उसका लेफ्ट हो जाएगा तो वो पीछे साइड क्या हो जाएगा, उसका उस साइड में राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, बस आप ये समझ लीजिए कि आप इस प्रकार से आप लेटे हुए हैं, आप लेटे हुए इस प्रकार से, तो ये आपका एंटीरियर हो जाएगा, ये पोस्टीरियर हो जाएगा, ये डॉर्सल हो जाएगा, ये वेंट्रल हो जाएगा, और ये हाथ जो आपको दिखेगा ये लेफ्ट हो जाएगा और उधर वाला हाथ राइट हो जाएगा। बस सेम ऐसा ही डायग्राम यहाँ पर महसूस करिए, आप इसको सोचिए। ठीक, तो यहाँ पर जो 3 बेसिक स्ट्रक्चर हैं किसी कॉर्डेटा के, वो क्या क्या है। पहला तो देखिए डार्सल साइड पर, डार्सल साइड पर ये नर्व कार्ड मिलेगा, और ये नर्व कार्ड ट्यूबुलर होगा, खोखला होगा। देखिए खोखला दिख रहा है ना, बीच में ये खोखला दिख रहा है, ये खोखला, तो डॉर्सल ट्यूबुलर या होलो नर्व कार्ड कहते हैं इसको। ये पहला कैरेक्टर हो गया। दूसरा, उसके जस्ट नीचे आप ये देख पा रहे हैं, चलिए हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि ये मोटा सा स्ट्रक्चर, ठोस स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं नोटोकार्ड। क्या कहते हैं जी इसको हम लोग? नोटोकार्ड। ठीक, तो नोटोकार्ड सॉलिड होगा, ठोस होगा, इसको याद रखना। ये तो 2 कैरेक्टर हो गए, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड और सॉलिड नोटोकार्ड, 2 कैरेक्टर हो गए। ये नोटोकार्ड वर्टिब्रेटा में आगे जाकर के रीढ़ की हड्डी के रूप में बदल जाता है, इतना याद रखना। तो नोटोकार्ड हमेशा नहीं रहेगा, जैसे अभी हमारे बॉडी में नोटोकार्ड नहीं है, हमारे बॉडी में ये रीढ़ की हड्डी के रूप में, वर्टिब्रल कॉलम के रूप में ये बदल चुका है। तो हमारी एम्ब्रेनिक स्टेज में नोटोकार्ड था। ठीक है, और तीसरा हमारे पास है फेरेंजियल गिल स्लीट। क्या है जी? फेरेंजियल गिल स्लीट। फेरेंजियल बोले तो फेरिंग्स भाग पर जो पाई जाती है, ये फेरिंग्स भाग पर पाने वाला गिल स्लीट है। ठीक है, ये फेरेंजियल गिल स्लीट। ये 3 बेसिक कैरेक्टर है। उसके अलावा और भी ढेर सारे कैरेक्टर हम बात करेंगे, जैसे एनस के बाद पोस्ट एनल टेल। आप ये समझ लीजिए, ये उसका माउथ है, मुंह है, ये माउथ है, तो इधर ये एनस हो जाएगा। चलिए मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ये माउथ था, इधर से भोजन की एंट्री होती थी, ये एनस था, इधर से फीकल मैटर बाहर निकलता था। तो एनस के बाद जो ये टेल वाला हिस्सा देख पा रहे हो ना आप, इतना पूंछ, इसको बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। एनस के बाद पीछे वाला हिस्सा जो पूंछ बनाता है। ठीक है, तो 3 बेसिक कैरेक्टर क्या क्या हो गए इसके, कैसे याद रखेंगे? सबसे पहला डॉर्सल, ये डॉर्सल है, ट्यूबुलर या होलो नर्व कार्ड, पहला कैरेक्टर। दूसरा सॉलिड नोटो कार्ड, और तीसरा फेरेंजियल गिल स्लीट। ये आपको याद होना चाहिए। बाकी और भी ढेर सारे कैरेक्टर हैं, सबके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक, देख लीजिए।
फंडामेंटल कॉर्डेट्स कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट जो कॉर्डेटा का जो कैरेक्टर था वो ये 3 कैरेक्टर है जो मैं अभी बोला हूं। देख लीजिए, ऑल द कॉर्डेट possesses 3 आउटस्टैंडिंग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एट सम स्टेज इन देयर लाइफ। कोई भी कॉर्डेटा अपने जीवन में इस 3 कैरेक्टर को कभी ना कभी धारण करेगा। वो अलग बात है हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा ये अलग मुद्दा है, लेकिन कभी ना कभी उसके जीवन में ये कैरेक्टर बनेगा। ठीक, जैसे सबसे पहला डॉर्सल होलो या ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, जिसकी मैं बात किया था उस समय, ये देख लीजिए डॉर्सल होलो या ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। दूसरा ए लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकार्ड, रॉड लाइक मतलब सॉलिड हो गई है। ठीक है, देख लीजिए इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं रेड कलर से। ये नर्व कार्ड को सपोर्ट करने वाला उसके नीचे पाई जाती है नोटोकार्ड। बाद में हालांकि ये वर्टिब्रेटा में रीढ़ की हड्डी के रूप में बदल जाता है। और तीसरा जो कैरेक्टर है वो ए सीरीज ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट, फेरिंग्स भाग पर पाने वाला जो गिल स्लिट है। ठीक है ना, गिल की दरारें हैं जिसे फेरेंजियल गिल स्लिट। तो ये 3 कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक, अगर मैं बोलूं आपको ये कि अगर मैं इसको इस पोर्शन पे कट करता हूं, यहां पे कट करता हूं, इससे ऐसे कट करता हूं, टीएस सेक्शन लेता हूं, ट्रांसफर सेक्शन कट करके जब इस इतने हिस्से को देखूंगा मैं, इतने हिस्से को, तो मुझे डायग्राम ये दिखेगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहां पर, ये देखिए सबसे ऊपर में ये नर्व का सीट था, कवर था, ये नर्व कार्ड है और उसके बीच में ये होलो है, खोखला है। तो इस डॉर्सल भाग पर, ऊपर वाला भाग डॉर्सल होता है जी, डॉर्सल, नीचे वाला भाग वेंट्रल। तो डॉर्सल भाग पर जो नर्व कार्ड है वो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड होगा, खोखली होगा। ठीक है ना, खोखली संरचना बीचों बीच देखिए। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके जस्ट नीचे नोटो कार्ड होगा। ये पूरा नोटो कार्ड है जो कि कैसा होगा, सॉलिड होगा। ये ठीक, ये नोटो कार्ड है, ये सॉलिड होगा, देख लीजिए। तीसरा फेरेंजियल गिल स्लिट जो कि यहां पर नहीं दिख रहा है। फिर बाकी भी कैरेक्टर हैं और सब, मैं उस सब कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे यहां पर डॉर्सल एओर्टा लिखा है, क्योंकि यहां पर नीचे हार्ट होता है, तो हार्ट जब इस प्रकार से ऐसे गुजरता है ऊपर से तो डॉर्सल हार्ट बनता है, डॉर्सल एओर्टा बनता है। ऐसे हार्ट वेंट्रल होता है, एओर्टा डॉर्सल होता है। कैसे होता है आगे बात करेंगे उसको हम लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। अब फटाफट उसके कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए कि हैबिट क्या होता है, जो भी कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं जो भी एनिमल, ठीक है, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, फिर वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में फिर ढेर सारे प्रकार के एनिमल है, आखिरी में टेट्रापोडा में जाएंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड मैमल, फिर पीसीस भी होता है वहां पर। ठीक, इन सब की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो कुछ तो होते हैं एक्वेटिक, पानी में रहते हैं, कुछ एरियल, हवा में उड़ते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल, जमीन पर रहते हैं। तो तीनों जगह पे पाए जाते हैं कॉर्डेटा। लाइफ फॉर्म की अगर बात करूं, ऑल फ्री लिविंग विद नो फुल्ली पैरासाइटिक फॉर्म। कोई भी कार्डेटा अपनी जीवन भर में कभी पैरासाइट की तरह नहीं रहता है। पैरासाइटिक जो कैरेक्टर होता है खासकर इनवर्टिब्रेट का होता है। कॉर्डेटा कभी भी हमेशा पैरासाइट की तरह नहीं रह सकता। हाँ, कभी कभार थोड़ा बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं रह सकते। ठीक है ना, अगला बॉडी स्मॉल टू लार्ज मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। बॉडी छोटे से लेकर बड़े होते हैं भाई, छोटे छोटे एनिमल से लेकर बहुत बड़े बड़े हाथी तक, व्हेल तक, इतने बड़े बड़े होते हैं। ठीक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब इनके बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर होती है जिसमें रिपीटेशन पाई जाती है। देखिए जैसे यहाँ पर मसल्स दिख रहे हैं, मसल सेम टाइप के रिपीट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर सेम टाइप का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। सेम टाइप का रिपीटेशन होना क्या कहा जाता है उसको, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, बॉडी पार्ट जब सेम टाइप से रिपीट होते हैं, जैसे मसल्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। अगला सिमेट्री, सिमेट्री मतलब बॉडी की सममिति, जब बॉडी को काटते हो तो बराबर 2 भाग में बढ़ता है, तो ये होता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल मतलब शरीर को पूरी लंबाई में काटिए आप, बराबर 2 भाग में बांट देंगे। जैसे इस कछुए को देखिए,
उसके पीठ तरफ से, सिर से बीचों बीच पीठ से काटते हुए उसके पूंछ तक लेके जाते हैं पीछे तक, तो राइट साइड का एक और लेफ्ट साइड के दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। सेम ऐसे इस मछली को बीचों बीच ऊपर से काटिए, सिर से पूंछ तक, बराबर दो भागों में बढ़ जाएगा। जैसे हम लोगों को काटिए, बीचों सिर से, बीच से होते, छाती से होते, पूरा दोनों पैर के बीच से काटते हुए नीचे तक जाइए, दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो दो जब लेटरल भाग में बढ़ जाता है, राइट और लेफ्ट, इस प्रकार की सिमेट्री क्या कहलाती है? बाई लेटरल सिमेट्री कहलाती है। बाई मतलब दो, लेटरल मतलब राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट दो भागों में बराबर रूप से बढ़ जाती है। अगला पोस्ट एनल टेल, एनस के बाद टेल पाई जाती है बोला था मैं, देख लीजिए ये देख लीजिए, अगर यहां पर एनस है, अगर यहां पर इसका एनस है, तो उसके बाद जो पूंछ पाई जाती है कॉर्डेटा के कैरेक्टर है कि जीवन के किसी न किसी अवस्था में जरूर मिलेगी, ठीक है ना। तो प्रेजेंट बियॉन्ड द टेल फॉर सम टाइम या परसिस्ट इन लाइफ, तो ये पूंछ कभी ना कभी जीवन में जरूर मिलेगी या फिर हमेशा के लिए मिलेगी। जैसे हम लोगों में देख लीजिए, हम लोगों में अभी एनस के बाद पूंछ तो नहीं है, लेकिन हमारे एम्ब्रियोनिक अवस्था में जब हम एम्ब्रियो थे, भ्रूण थे, उस समय हमारे पूंछ हुआ करते थे। इसलिए इंसान का जब आप एम्ब्रियो बनाते हो ना, ऐसे बनाते हो, देखो ऐसे बनाते हो, ठीक है। तो ये था पोस्ट एनल टेल, ध्यान से देखिएगा, ये एनल टेल था ये, लेकिन धीरे धीरे जब हम डेवलप होते गए ये खत्म होते गया, रिड्यूस हो गया, ठीक। तो जीवन के किसी न किसी अवस्था में ये पोस्ट एनल टेल पाया जाएगा या हमेशा के लिए पाया जाएगा। अगला देखिए, एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल। भाई जितना भी कॉर्डेटा होते हैं उनके शरीर के ऊपर मैक्सिमम कॉर्डेटा के ऊपर में एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। जैसे हमारे बॉडी में देख सकते हैं ये हेयर है, हमारे बॉडी में बाहर में ये नाखून है, ठीक है ना। जैसे चिड़िया में फेदर होगा, बहुत सारे और एनिमल होंगे जिनके पीठ पर, शरीर पर बाहर में कांटे होंगे, बहुत सारे में फर पाए जाते हैं, ये सब एक्सोस्केलेटन है। तो ऑफन प्रेजेंट, वेल डेवलप इन मोस्ट वर्टिब्रेट, बहुत सारे वर्टिब्रेट में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। जैसे मछलियों में सल्क होते हैं, रेप्टाइल्स में, सांप में सल्क होते हैं, समझ रहे हो ना। कछुए में जैसे सल्क होता है ऊपर देखिए, तो ये सब एक्सोस्केलेटन है। बॉडी वाल, बॉडी वाल इसका शरीर जो होता है, शरीर का जो दीवार होता है, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, यानी कि तीन जर्म लेयर से बना होता है। तीन जर्म लेयर मतलब एक्टोडर्म, मिजोडर्म और एंडोडर्म। जब भ्रूणीय विकास हो रहा होता है किसी भी कॉर्डेटा का, तो जब भी गैस्टुलेशन की स्टेज होती है, क्या होता है पढ़िए आप इसको, गैस्टुलेशन की स्टेज होती है, गैस्टुला की अवस्था आती है, तो उस समय थ्री जर्म लेयर बनते हैं। थ्री जर्म लेयर मतलब क्या क्या? एक्टोडर्म बनता है, फिर मिजोडर्म बनता है, फिर एंडोडर्म बनता है। इन तीनों को मिला करके थ्री जर्म लेयर कहते हैं इसको हम, थ्री जर्म लेयर, ठीक है। और सीलोम, सीलोम मतलब बॉडी के अंदर की कैविटी, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। तो बॉडी के अंदर कैविटी जो होता है वास्तविक प्रकार का होता है। बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं भाई, इनवर्टिब्रेट में कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें कोई कैविटी नहीं पाई जाती, उसको ए सिलोमेट कहते हैं। कुछ में झूठ मूठ प्रकार का, फाल्स प्रकार का सिलोम पाया जाता है, उसको फाल्स सिलोम या सीडो सिलोम कहते हैं। और कुछ में रियल प्रकार के सिलोम पाए जाते हैं, उनको यू सिलोमेट कहते हैं या यो सिलोम कहते हैं, तो सिलोम को यू सिलोम कहते हैं। जैसे हमारा यू सिलोमेट होता है, यू सिलोमेट में भी दो टाइप्स होते हैं, साइजोसिलिक सिलोम, एंटेरोसिलिक सिलोम। हमारा क्या होता है? एंटेरोसिलिक सिलोम होता है। एंटेरोसिलिक मतलब एंटेरॉन यानी कि आहार नाल से सीलोम का बनना। हमारे आर्केंटरान से सीलोम बनता है। जब भ्रूणी विकास हो रहा होता है उस समय आर्केंट्रान बनता है, उस आर्केंट्रान के पाउच निकलने पर सीलोम बनता है, उसको बोलते हैं एंटेरोसिलिक सीलोम। एक प्रकार का वास्तविक सीलोम है ये, ट्रू सीलोम है, रियल सीलोम है, ट्रू सीलोम या ट्रू बॉडी, बॉडी कैविटी। सीलोम वास्तव में किसे कहते हैं? जो अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ से मीजोडर्म से घिरा होता है, वो कैविटी क्या कहलाता है? सीलोम कहलाता है। जैसे अंदर से भी मीजोडर्म और बाहर से भी मीजोडर्म से घिरा होता है, क्या कहलाता है? वो वास्तविक सीलोम कहलाता है, ठीक। ये देखिए, ये भी मीजोडर्म है और ये भी मीजोडर्म है, तो ये जो बीच में आ गया ये है सीलोम, ठीक।
तो सीलोम क्या है बोलने पर, जो चारों तरफ से मीजोडर्म से सराउंडेड रहता है, घेरा रहता है, वो क्या कहलाता है, सीलोम कहलाता है। इसके बाहर में क्या मिलेगा जी, एक्टोडर्म। ठीक है ना, बाहर में क्या मिलेगा, एक्टोडर्म। और सबसे अंदर क्या मिलेगा, एंडोडर्म। ये एंडोडर्म। और मीजोडर्म बाहर से भी और अंदर से भी जिस केविटी को घेरा उसको क्या कहते हैं हम लोग, सीलोम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। जैसे कि हम बात कर चुके थे शुरू में ही कि नोटो कार्ड मिलेगा, कॉर्डेटा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है ये, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है नोटो कार्ड, जो कि सॉलिड होगा। ए स्केलेटल रॉड या नोटो कार्ड प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन के किसी न किसी अवस्था में मिलेगा। हम लोगों में हमारे भ्रूणीय अवस्था के समय मिलता था, लेकिन अब वो बदल चुका है रीढ़ की हड्डी के रूप में, और हमारे डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड को घेर के रखा है। मतलब आप इस डायग्राम को देख के समझ लीजिए, ऊपर का डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड है, नीचे वाला नोटो कार्ड है, नोटो कार्ड सॉलिड है। तो हमारे भ्रूणीय अवस्था में ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन जब भ्रूण एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होते गया, तो यही नोटो कार्ड धीरे धीरे क्या कर लिया, देखिए ध्यान से, ये घेर लिया, ऐसे करके देखिए, ऐसे घेर लिया, ऐसे घेर लिया। ये किसको घेर लिया जी, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड को घेर लिया, और चारों तरफ से कवच या सुरक्षा जैसा इसको देने लगा। इसी को हमने बोला रीढ़ की हड्डी। तो हमारी जो पीठ तरफ रीढ़ की हड्डी होती है, वो पहले नोटो कार्ड हुआ करती थी, वो बाद में रीढ़ की हड्डी के रूप में बदल गई, और हमारी नर्व कार्ड को, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हो अभी, उसको घेर के रखती है और प्रोटेक्शन या सहारा प्रदान करती है। ठीक है, तो नोटो कार्ड जीवन में हमेशा मिलेगा मत समझना, जीवन के किसी न किसी अवस्था में जरूर मिलना चाहिए, जिसे हमारे भ्रूणीय अवस्था में मिलता था, बाद में रीढ़ की हड्डी के रूप में बदल गया, वर्टिब्रल कॉलम के रूप में बदल गया। ठीक है, अगला देख लीजिए, एंडोस्केलेटन। भाई जितना भी कॉर्डेटा है शरीर के अंदर, या तो कार्टिलेजिनस यानी कि उपास्थि, जो नरम वाला, जो जैसे हमारे नाक में है, कान में है, नरम वाला जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस कहलाता है, उपास्थि। या बोनी यानी कि हड्डी वाला। तो उपास्थि या अस्थि दोनों प्रकार से हमारी अंतः कंकाल बनती हैं, प्रेजेंट इन द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मतलब वह कार्डेटा जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे हम लोग हो गए है ना, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ये सब क्या हो गए, वर्टिब्रेट्स हो गए। और भी हैं शुरुआती वर्टिब्रेट्स, और भी हैं, ठीक है, लेकिन मैं उनकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। जैसे आप पढ़ेंगे पेट्रोमाइजॉन, मिक्सिन, ये सब मिलेंगे आपको वहां पे। ठीक, तो एंडोस्केलेटन के रूप में क्या मिलेगा, उपास्थि, कार्टिलेजिनस और बोनी एंडोस्केलेटन हमारे बॉडी में पाई जाती है, हमें कॉर्डेट में पाई जाती है। अगला फेरेंजियल गिल स्लिट, ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर था, इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूं। जीवन के किसी न किसी अवस्था में फेरेंजियल गिल स्लिट पाया जाएगा, जैसे अभी हमारे फेरिंग्स वाले भाग पर, गर्दन वाले भाग पर, जहां पर हमारी श्वसन तंत्र और आहार नाल जहां पर क्रॉस होती है गर्दन वाले भाग पर, वहां पर कोई गिल नहीं है, लेकिन बचपन में यहाँ पर पाया जाता था। जैसे इस हम एम्ब्रियो बनाते हैं ह्यूमन का, तो ऐसे बनाते हैं, देखो तो ऐसे, देख लो, ये ह्यूमन का एम्ब्रियो बनाया, ये गर्दन वाले भाग पर ऐसे बना दिया, ये फेरेंजियल गिल स्लिट था। ठीक है, तो प्रेजेंट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ बोलूं, या प्रेजेंट एट सम स्टेज, या मे नॉट बी फंक्शनल, या तो जीवन भर के लिए पाया जाएगा ये, या तो कभी कभी मिलेगा, और ये काम कर भी सकता है या काम नहीं भी कर सकता है। ठीक है ना, कोई भी कंडीशन में ये हो सकती है। अगला डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। कंप्लीट किसको कहते हैं, जिसमें शुरुआत माउथ से होती है और अंत उसका एनस से होता है। यानी कि वह आहार नाल या डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें दो छिद्र पाए जाते हैं, पहले वाले छिद्र को माउथ और दूसरे वाले छिद्र को एनस कहते हो आप। माउथ तरफ से भोजन की एंट्री होती है, एनस तरफ से फिकल मैटर की एग्जिट होती है। तो उस प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम को आप कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हो। उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पाई जाती हैं, जैसे हमारे बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियास, लीवर, ये सब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ये हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक, अगला ब्लड वेस्कुलर सिस्टम।
ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में की अगर बात करें, जैसे फिश में दिखाया गया, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हार्ट है। हार्ट जो होता है शरीर के वेंट्रल भाग पर होता है, ठीक, किधर होता है, वेंट्रल भाग पर होता है। और इसमें ये देखिए हार्ट वेंट्रल होता है विद डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल। देखिए ये वेंट्रल ब्लड वेसल हो गया, वेंट्रल ब्लड वेसल, और ऊपर वाला डॉर्सल ब्लड वेसल हो गया, डॉर्सल ब्लड वेसल। तो वेंट्रल ब्लड वेसल भी है और डॉर्सल ब्लड वेसल भी है, और हार्ट तो वेंट्रल है ही, ये वेंट्रल हार्ट है भाई, क्योंकि शरीर के वेंट्रल भाग पर है वो, तो वेंट्रल हार्ट हो गया। ठीक, चलिए, हिपेटिक पोर्टल वेन वेल डेवलप, जो कॉर्डेटा होते हैं उसमें हिपेटिक पोर्टल वेन पाई जाती है, मतलब ब्लड वेसल्स का एक स्पेशल सिस्टम लीवर तक भी जाती है, उसको हिपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। ये वर्टिब्रेटा में बहुत बढ़िया, कॉर्डेटा में बहुत बढ़िया डेवलप रहता है। ठीक है, अगला एक्सक्रेटरी सिस्टम। उत्सर्जी तंत्र में 3 प्रकार की सिस्टम देखने को मिलती है, पहला प्रोटोनेफ्रॉस, दूसरा मीजोनेफ्रॉस और तीसरा मेटानेफ्रॉस, किडनी देखने को मिलता है। तो मतलब कॉर्डेटा में 3 प्रकार की किडनी देखने को मिलते हैं, प्रोटोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस और मेटानेफ्रॉस। हम जब आगे स्टडी करते जाएंगे तो एक एक करके जानते जाएंगे। ठीक है, अगला नर्व कार्ड, जो इसका अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये डॉर्सल भाग पर होता है, ट्यूबुलर होता है, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं आप, ये डॉर्सल भाग पर होता है, ट्यूबुलर होता है। उसका एंटीरियर पोर्शन थोड़ा मोटा हो जाता है और ब्रेन बना लेता है। ठीक है ना, ये आगे वाला भाग थोड़ा मोटा होकर ब्रेन बना लेता है, इसको याद रखना। तो डॉर्सल होता है एंड ट्यूबुलर होता है। एंटीरियर एंड यूजुअली एनलार्ज टू फॉर्म ब्रेन, भाई सिर तरफ ब्रेन बनेगा ना, तो यही नर्व कार्ड जो ट्यूबुलर है ये आगे थोड़ा सा मोटा हो जाता है और ब्रेन बनाता है, दिमाग बनाता है। ठीक है, अगला सेक्सेस की अगर हम बात करें, सेपरेट विद रेयर एक्सेप्शन, जितना भी कॉर्डेटा होते हैं उनमें मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। जैसे हम इनवर्टिब्रेटा में पढ़ते थे, केचुआ में, केचुआ में मेल गोनड फीमेल गोनड एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलता था, यानी कि वो द्विलिंगी होता था, हर्मेफ्रोडाइट होता था। लेकिन कॉर्डेटा अक्सर नहीं होते ऐसे, कॉर्डेटा अक्सर एक लिंगी होते हैं, यानी कि एक एनिमल में मेल कैरेक्टर होगा तो दूसरे एनिमल में फीमेल होगा। तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं विथ रेयर एक्सेप्शन। रेयर एक्सेप्शन मतलब किसी किसी में कभी कभार हर्मेफ्रोडाइट जैसे लक्षण देखने को मिल जाती है, अन्यथा पूरा का पूरा इनका सेक्सेस सेपरेट होता है, मेल अलग फीमेल अलग। ठीक है, तो ये था कॉर्डेटा का लक्षण, हमने 17 लक्षण बता दिया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 3 कैरेक्टर है, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, दूसरा नोटो कार्ड जो कि सॉलिड होगा, और तीसरा फेरेंजियल गिल स्लिट। ये जीवन के किसी न किसी अवस्था में ये नोटो कार्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट जरूर मिलेंगे, हमेशा रहेंगे ये जरूरी नहीं है, हमेशा रह भी सकते हैं या कभी कभार थोड़े बहुत के समय के लिए भी मिल सकते हैं। ये तीनों कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरे और 14 कैरेक्टर बताया गया, कुल मिलाकर 17 कैरेक्टर बताया गया। आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, समझिए। हमारा वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।